में पधारे हैं बाबा श्री गुलाब सिंह जी, जिन्हें गुरु जी के नाम से जाना जाता है। पिछले 32 वर्षों से बाबा गुलाब सिंह जी आध्यात्मिक शक्तियों पर अनुसंधान कर रहे हैं और इनमें अनेक सफलताएं भी प्राप्त की हैं। बिना दवा बिना छुए रोगों को दूर किया जा सकता है। नींद न आना, डिप्रेशन जैसे बीमारी को तो 2 दिन में ही राहत मिल जाती है। हमारे गुरु जी पूर्व जन्म भी दिखाते हैं और ध्यान के आसान विधि से इष्ट देव की भी दर्शन संभव है। तो आइए, हमारे स्टूडियो में स्वागत है बाबा गुलाब सिंह जी का। सुना है गुरु जी, आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं, पर ये कैसे संभव है? कैसे बदल सकते हैं अपने भाग्य को? कहते हैं भाग्य का लिखा मिटता नहीं है, पर आप लोगों को करोड़पति कैसे बना सकते हैं? लोग करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा। लोग अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं और उनके सारे सपने सच हो सकते हैं। यह काम मन की शक्ति से होता है। जैसे एक छोटी सी बात आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि सुबह कब जब रूटीन से पहले आपको उठना हो, मान लीजिए आप 6-7 बजे उठती हैं और आपको 4 बजे सुबह उठना है, कहीं जाना है, गाड़ी पकड़नी है, तो आप सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? हम रात को ही संकल्प करके सोते हैं कि हमें सुबह जल्दी से उठना है, अपनी तकिए से उठते हैं, उसके बाद सुबह जल्दी से उठ जाते हैं। मतलब मन में एक हम संकल्प करते हैं कि हमारी नींद जल्दी खुल जाएगा और हम उठ जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा कोई दिल दुखा देता है तो हमारे दिल से एक आह से निकलती है, तो क्या वो आह का असर होता है? जी बिल्कुल होता है। तो आह का असर अगर होता है तो आशीर्वाद का भी होता है। तो मैंने 32 साल इसी बात पे अनुसंधान किया कि आह का असर होता है, आशीर्वाद का असर होता है। हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो उठ जाते हैं। इसके बाद भी एक चीज और हम लोग महसूस करते हैं कि हम बहुत गहराई से अगर किसी को याद करते हैं तो उसका फोन आ जाता है या वो स्वयं मिलने चला आता है। तो ये किन शक्तियों से होता है, कैसे होता है, ये सब मेरे मन में सवाल थे और मैं इसी की खोज के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। तो मैंने पाया और जो जाना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये है जागृत मन, कॉन्शियस माइंड। जब हम रात को सोने जाते हैं, धीरे धीरे हम नींद के आगोश में चले जाते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड भी विराम की अवस्था में चला जाता है। फिर हमारा सब कॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन कार्य में लग जाता है हमारे इसके नींद में जाते ही। और सुबह जब हम उठते हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन फिर आराम की अवस्था में वो चला जाता है और ये जागृत मन से हम बाकी दिनचर्या निपटाते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड का पावर होता है 3 से 7%, जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है 93%। हमारी सारी शक्तियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। पूर्व में आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, आपने कई जगह सुना होगा कि श्राप दिया तो अहिल्या को पत्थर बना दिया। जी जी। इस तरह कभी नदी सुखा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को जिला दिया। ये हमारे पूर्व समय के ऋषि मुनि ये सब करते आए हैं, ये शक्तियां उनमें थी। तो मुझे लगता था कि बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद, बहुत सारे साधन करने के बाद ये पावर्स आदमी में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारा पावर, ये सारी शक्तियां, ये मन की शक्तियां, ये अंतस की शक्तियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं। इन्हीं शक्तियों का सहारा लेकर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मैं किसी को करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन मुझे वो रहस्य मिल गया, मुझे वो टेक्निक मिल गई है उस परमात्मा की कृपा से, जो मैं आप सबके सामने, आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपका भी जीवन बदले।
ये प्रयोग मैंने छुटपुट तौर से कई मित्रों में, कई परिचितों के साथ किए और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आए। आज भी मेरे शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्श पे थे, आज अर्श पर हैं। कल एक संघर्ष करती हुई जिंदगी बिता रहे थे, आज करोड़पति बने। कैसे? उनको मैंने करोड़पति नहीं बनाया, वो बने। वो श्रेय मुझे देते हैं, ये उनका बड़प्पन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उनको सिर्फ रास्ता बताया। कोई भी व्यक्ति इस रास्तों पर चलेगा, इस अवचेतन मन की शक्तियों का सहारा लेगा, इस रास्ते पर चलेगा, वो करोड़पति बन सकता है, वो अपना भाग्य खुद लिख सकता है और अपने जीवन के तमाम रास्तों को, वो मंजिलों को पा सकता है। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। जैसे देखिए, आपने किसी से मिलने जाना है, अगर आपका मन यहीं से कह रहा है कि वो नहीं मिलेगा, जाना बेकार है, आप जाइए, वो नहीं मिलेगा, आपका जाना बेकार है। ये दुकान खोलूं कि नहीं खोलूं, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले तय कर लिया, आप पहले तैयार हो गए उस बात के लिए कि ये काम नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं होगा। पूरी ऊर्जा के साथ जाइए। देखिए, यही विचार, सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, ये विचारों के ऊपर काम करता है और विचार दुनिया बना सकते हैं, विचार दुनिया बदल सकते हैं। विचारों में बहुत ताकत होती है। नकारात्मक विचारों से बचें। जबकि आप खुद सोचें कि जीवन में आपको कई बार प्रेम मिला, कई बार सम्मान मिला, लेकिन आपको वो याद नहीं है। लेकिन एक बार कभी आप अपमानित हो गए, कई बार जो जीवन में कोई एक नकारात्मक चीज आपके आ गई, तो वो आपको सदैव याद है। तो सम्मान याद नहीं है, अपमान याद है। आपको सकारात्मक याद नहीं है, नकारात्मक याद सदैव रहता है। जब तक हमारी सोच नकारात्मक है, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमको अपने विचार बदलने होंगे। जैसे ही हमारे विचार बदलेंगे, आप बीमार हैं, अगर आप अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, कैंसर कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, शुगर है, शुगर है, शुगर है, कभी उस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते आप, चाहे आप अच्छे से अच्छा इलाज कराएं। आपको उस बीमारी से बाहर आना है, सिर्फ अपनी सोच का जो, अपनी सोच को जो केंद्रित किया हुआ है बीमारी पे, वहां से आप हटा दीजिए। आपका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही साथ, मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती, ये तो मेरे साथ ही जाएगी, बिल्कुल साथ जाएगी, कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। बल्कि यूं कहें, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं। ये विचार जब आपके लगातार अंदर जाएंगे और यही विचार बीज बन के जब सब कॉन्शियस के अंदर पहुंच जाएंगे, तो सब कॉन्शियस माइंड को आदेश देता है कि ये व्यक्ति ठीक हो चुका है, अब इसको शुगर नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड की ओर से ये मैसेज स्वीकार करते ही वैसी कोशिकाएं बनने लगेंगी, पैंक्रियाज काम करने लगेगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे। कैंसर है तो कैंसर दूर होगा, उसकी प्रतिरोधक शक्ति, कैंसर को जो बीमारी को ठीक करती है, वो प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ने लगेगी और कैंसर ठीक होने लगेगा। कोई भी विचार, दुकान खोलनी है, बिजनेस करना है, जो भी हमारा सपना है, अगर हम सकारात्मक सोच के साथ लेंगे। मैंने देखा है कि अपना एक निजी तो मेरा था ही अनुभव, मैंने देखा कि अगर 4-5 मित्र मिलके किसी एक मित्र से मिलने गए और उनसे कहा कि अरे तू, ये तेरी आंखें कैसी पीली पड़ गई हैं, तेरा चेहरा कैसे हो गया है, दूसरा कोई बोल रहा है, तीसरा कोई बोल रहा है, चौथा कोई बोल रहा है, तो वैसा बोलते बोलते में क्या होगा कि वो लड़का 2 घंटे के अंदर बीमार पड़ जाएगा। क्यों? उसके सबकॉन्शियस ने स्वीकार कर लिया कि वो बीमार है। ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ है, देखा हुआ है। और बड़े बड़े जो देश है, अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, वहां ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि एक ऐसी गोली जिसमें कोई दवा नहीं है, मरीजों को खिलाई गई और उनके दिलो दिमाग में भर दिया गया कि ये बहुत महंगी दवा है, लेकिन उन लोगों को शासन की तरफ से दी जा रही है, तो उसके रिजल्ट जो है बहुत सकारात्मक है। बहुत जल्दी जल्दी वो लोग ठीक होने लग गया, जबकि गोली में कोई दवा नहीं मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही मन हमारा स्वीकार करता है कि इसमें ये
दवा हमको कीमती मिल रही है तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको अपनी सकारात्मक सोच करनी चाहिए और सबकॉन्शियस से मिलने का एक खास समय है। यह भी सुना गया है कि 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होता है जब जो बोला जाए वो सच हो जाता है। तो वो जो सच हो जाता है वो वक्त कौन सा है, वो पल कौन सा है? वो पल है जब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से मिलने जाता है। तो कब मिलने जाता है? जब आप रात को गुड नाइट बोल के सोने जाते हैं, 5 से 15 मिनट के अंदर आप नींद के आगोश में चले जाते हैं। जब आप नींद में जाते हैं तब ये जो कॉन्शियस माइंड है ये अपना चार्ज सबकॉन्शियस को देता है। तब आप कॉन्शियस माइंड में विचारों के साथ आप अंदर जा सकते हैं और आपके अंदर जो इच्छा है, जो आपके सपने हैं, आप 5 सेकंड की एक वीडियो फिल्म बनाइए और उसको रात्रि में सोते समय बार बार उसको देखिए और ऐसा मत कहिए कि ऐसा हो जाए। आप कहिए कि ऐसा हो गया है, आपका एक बंगला बन गया है, आपकी एक कार आ गई है, आप एक बहुत सारा पैसा आपके पास आ चुका है और इसको कल्पना ही नहीं करना है, इसको महसूस भी करना है। ये महसूस शब्द पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसके साथ साथ आप वो आपके विचार सबकॉन्शियस में चले जाएंगे और प्रकृति बाहर वैसी व्यवस्था करने लगेगी और आपका सपना सच हो जाएगा। हाँ बाबा जी, आप ये बताइए कि मन की शक्तियों से क्या रोग भी ठीक हो सकते हैं, और अगर कैंसर हो तो? मन की शक्तियों से किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है, कैंसर को भी, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो हमारे एक एक रोम के ऊपर, एक एक डीएनए के ऊपर असर करते हैं। हमको सिर्फ विचारों को केंद्रित करना होता है। सबसे पहले हम जो चिंतित मन है, हमारा जो चिंता है हमारे मन में, हमारा जो मन नकारात्मक के ऊपर में केंद्रित है, हमको सिर्फ अपने मन को वहां से हटा देना है और हमको ये बराबर सोचना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ। ये विचार बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजना है। हमारे अवचेतन मन के अंदर में ये बात बिठा देनी है कि हमारा कैंसर ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और उसके बाद ये विचार को प्रबलता से करना है कि ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। खास तौर पर ये विचार रात को सोते समय जब नींद आने को होती है, 5 से 15 मिनट का जो एक खास समय होता है, जब हमारा जागृत मन हमारे अवचेतन मन से मिलने जाता है, चार्ज देता है, जब उसको जैसे ही ये विचार अंदर बैठ जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी। कोई भी बीमारी हो, कैंसर भी क्यों ना हो, ये ठीक हो सकता है। और ऐसे हमने कई प्रयोग किए हैं और कई लोग इस बीमारी से, इस कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मन की शक्तियों का उपयोग रिलेशनशिप में कैसे किया जा सकता है, ये हमें आप बताइए गुरुजी। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। मन की शक्तियों का प्रयोग रिलेशनशिप में कैसे किया जा सकता है? जो संबंध बिगड़े हुए हैं किसी से, गलतफहमीवश या और कोई कारण से जो दूरियां आ गई हैं, आप उन्हें प्रेम भरे संदेश भेजें और बार बार कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं और आप क्यों नाराज हो गए। और इस तरह से बार बार जब आप संदेश भेजते हैं तो विचारों का जो संप्रेषण है वो सामने वाले तक पहुंचता है। जो एक गांठ बहुत कड़ी है, जो बंध गई है, वो धीरे धीरे ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। शुरू में आप कहीं रास्ते में वो मिल जाता है, आप उसे नमस्कार करते हैं, वो मुंह फेर लेता है। आप टेलीफोन करते हैं, वो उठाता नहीं या उठाते ही आपकी आवाज आते ही काट देता है। तो ये नफरत जो है उसके अंदर में, आपके प्रेम भरे संदेशे इस नफरत को धीरे 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 कम कर देंगे। फिर एक समय आएगा, आप जो मैंने बताया प्रेम भरे संदेशे भेज के देखिए और 1 महीने बाद उस व्यक्ति को कॉल कीजिए, वो फोन नहीं काटेगा, वो फोन उठाएगा। या रास्ते में आप उससे मिलती हैं तो वो आपकी सहेली है अगर, तो वो आपसे गले मिल जाएगी और बोलेगी जानो जो हुआ पुरानी बातों को खत्म करो।
इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। और उसी प्रकार इसके नकारात्मक प्रभाव भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी बहुत सारी सहेलियां घर पे आती हैं और एक किसी खास सहेली से आपका कोई विशेष लगाव नहीं, या आपके मन में उसके प्रति कोई चिढ़ है, लेकिन वो घर आ गई, लेकिन मन मन में ऊपर से आप मीठा व्यवहार कर रही हैं, लेकिन अंदर से आपके विचार उसके प्रति अच्छे नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करेगी, वो आना कर देगी और बंद कर देगी। तो जब भी आप सोचिए, सोच समझ के सोचों का, विचारों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दर्शकों को बताना चाहूंगा। और हुआ क्या कि हमारे आश्रम में एक महिला आती थी और उनकी एक ही बेटी थी और उन्होंने उसकी शादी लोकल की, शहर में ही अपने। तो ये सोच के कि मेरी लड़की मेरे नजरों के सामने रहे। शुरू से वो लड़की से अपनी बहुत प्रेम करती थी, एक लड़की और एक लड़का, 2 ही संतानें उनकी। तो वो बहुत प्रेम करती थी कि मेरी लड़की मेरे नजरों के सामने रहे, मेरी लड़की मेरे नजरों के सामने रहे। लड़की की शादी हुई उसी शहर में और 6 महीने बाद तलाक हो गया और वो लड़की फिर घर आ गई। फिर वो जब मेरे आश्रम में आई, उसने मुझसे सारी बातें बताई। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो लड़की तुम्हारे घर में आके बैठी है, ये तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम्हारे अंतस में क्या था कि लड़की मेरी नजरों के सामने रहे, आ गई नजरों के सामने। होना ये चाहिए, लड़की गई अपने घर में रहे, सुखी रहे, है? शादी होके चली गई, एक मोहल्ले के दूर हो या एक शहर में हो या दूसरे शहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इतने साधन है कि 100-200 किलोमीटर तो चंद घंटों में जाके आया जा सकता है। लेकिन उसकी इतनी प्रबल इच्छा थी, ये बात उसके अवचेतन मन में थी कि मेरी लड़की मेरे सामने रहे। अवचेतन मन ने उसका आदेश माना, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था हो गई, वो लड़की का तलाक हो गया, लड़की घर पे आ गई। ठीक है, ये नेगेटिव प्रभाव था मन की शक्ति का। पॉजिटिव व्यवहार रखें, किसी के प्रति भी अच्छा सोचें, किसी के प्रति सोचें, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और 1% मन की शक्तियों का प्रभाव रिलेशनशिप पर पड़ता है। सच में गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमें। अब हम भी सोच समझ के सोचेंगे, क्योंकि देखिए सोचने का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो अपने रिलेशनशिप में मिठास रखिए, अच्छा सोचिए, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अच्छा गुरुजी, तो आप हमें ये बताइए कि मन की शक्तियों का प्रभाव क्या पशु पक्षियों और जानवरों पर भी पड़ता है? हाँ, मन की शक्तियों का प्रभाव पशु पक्षी और जानवरों पर पड़ता है। और जैसा ही, जितना ही असर उनका मनुष्यों पर पड़ता है, वैसा ही प्रभाव पशु पक्षियों और जानवरों पर पड़ता है। जी। आपने सुना होगा कि पुराने समय के जो ऋषि मुनि रहते थे, सुनते हैं कि शेर आके वहां बैठ जाया करता था और कोई बांसुरी बजा रहा है तो सारे जंगल के जानवर वहां आके इकट्ठा हो जाते थे। तो ये सब यही प्रभाव है। और आज भी जब हम कहीं जो हमारे पालतू पशु पक्षी हैं उनके ऊपर प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में प्रेम के भाव हैं, अगर आप कबूतरों को प्रेम से दाना खिलाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल खींचे चले आएंगे, दाना खाएंगे। और अगर आपके मन में ये भाव है कि मैं उनमें से किसी पक्षी को पकड़ लूं, तो पक्षी आपसे दूर भागेंगे। क्योंकि हमारे मन की जो तरंगे निकलती हैं, हमारे मन में जो, जिसे टेलीपैथी भी बोलते हैं, जो मनुष्य भी उसी टेलीपैथी को पकड़ता है, उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है और उसके कारण उसका व्यवहार अच्छा या बुरा होता है। उसी प्रकार पशु पक्षी भी, जानवर भी हमारे मन के व्यवहार को समझते हैं और जैसा जैसा हमारे मन में व्यवहार रहेगा वैसा ही व्यवहार वो हमसे करते हैं। चाहे जैसे घर में किसी ने एक डॉगी पाला हो, 4 लोग तो उससे हिल-मिल के रहते हैं, लेकिन एक को उस डॉगी से नफरत है, पर वो डॉगी कभी भी उसके पास जाके नहीं बैठेगा। वो जब भी चारों आएंगे, बारी बारी से आए, इकट्ठे आए, वो दौड़ दौड़ के उनसे लिपटेगा, मिलेगा, उनके पास बैठना चाहेगा, वो चाहेगा कि उसे वो लोग छुएं। लेकिन जो एक व्यक्ति वो डॉगी को, उस परिवार का उसको पसंद नहीं करता है, तो वो डॉगी उसके पास नहीं जाएगा। तो ये विचारों का प्रभाव पशु पक्षियों और जानवरों पर बहुत गहराई से। हमारी सोच, हमारे विचार, इन सब का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है
और इन शक्तियों से हम अपने जीवन को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे जीवन पर सोचों का प्रभाव बहुत पड़ता है। यूं कह लीजिए कि ये जो हमारा जीवन है ये हमारे सोच और विचारों का ही परिणाम है। हम आज जो कुछ है अपने विचारों के दम से ही है, हमारी सोचों का परिणाम है ये। इसलिए हमको हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और पॉजिटिव सोच हमारे जीवन को एक अच्छी नींव प्रदान करती है। आप जैसा सोचेंगे आपका जीवन वैसा बन जाएगा। आपने एक प्रोग्राम सोचा, एक सुंदर जीवन के बारे में, एक अच्छी फैक्ट्री हो, एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा बंगला हो। अगर आप ये सोचेंगे कि कैसे हो पाएगा ये, मैं तो गरीब हूं, मैं तो संघर्ष कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो दिनहीन हूं, और तो ऐसा करते रहेंगे तो आप हमेशा दिनहीन बने रहेंगे। आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को आप छू नहीं सकते। इसीलिए विचार ही दुनिया है, विचार ही जीवन है, विचारों से ही आप आसमान छू सकते हैं। कभी भी दिनहीन मत बनिए, नकारात्मक विचार मत करिए, आप आशा भरी निगाहों से किसी की ओर मत तकिए, क्योंकि ये जीवन का जहर है। इसलिए प्रेम देना सीखिए, अपने हाथ के कटोरों को फेंक दीजिए, मांगिए मत, दीजिए। देने से ये विचार लौटा के जो चीजें आपने इस संसार को दी हैं वो चीजें लौट के आपको आती हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। हाँ, तो गुरुजी आप हमें ये बताइएगा कि हमारे मन की शक्तियों का प्रभाव क्या निर्जीव वस्तुओं पर भी पड़ता है, जैसे मकान, गाड़ी, किताब, कापियां इत्यादि? बहुत सुंदर बात पूछी है आपने जी। मन की शक्तियों का प्रभाव अभी तक अपन ने जो देखा कि इंसानों पर, पशु पक्षियों पर, जानवरों पर और अब निर्जीव वस्तुओं पर। निर्जीव वस्तुओं पर मन का प्रभाव बहुत पड़ता है। आपने देखा होगा कि हम वाहन स्टार्ट करते हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो स्कूटर स्टार्ट करते समय हम कहते हैं प्रणाम करते हैं जी। तो गाड़ी को क्यों प्रणाम करते हैं? गाड़ी को प्रणाम करने से ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव, हमारे मन की शक्तियां जो आह्वान करती हैं उसका प्रभाव गाड़ी के ऊपर पड़ता है। और वैसे ही मकान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या हम पढ़ते समय बच्चे किताबों को प्रणाम करते हैं, या जब भी मतलब किसी भी एक्शन से हम उनको निर्जीव नहीं मानते। जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो रहती तो वो निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुओं पर भी मन का प्रभाव, विचारों का प्रभाव पड़ता है। आप जैसे ही प्रार्थना करते हैं, जैसे ही प्रणाम करते हैं, वाहन चला के जाते समय भी, तो एक सुरक्षा घेरा आपकी सहायता करता है, आपको अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाता है। पढ़ाई करते समय आपको याद नहीं आ रहा है, याद करते हैं, आप किताबों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद में पढ़ना शुरू करते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। और मकान के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि इस मकान में हमें आश्रय मिला है, तो परमात्मा इस मकान में हमको सुखी और आनंद से रखना। तो वो प्रार्थना से वहां की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। देखिए, मैं आप लोगों को, दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये मन की शक्तियां आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपको एक अलादीन का चिराग दे रहा हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर जो आपको मिल रहा है, जिसे आप सुन रहे हैं, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसको दैनिक जीवन में आप चाहे अनचाहे, जाने अनजाने प्रयोग करते हैं, अपने काम में लाते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर विश्वास नहीं है। और जो लोग इस रहस्य को, इन शक्तियों से परिचित हैं, इन शक्तियों से उन्होंने अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया। तो
आपने देखा होगा कि हमारे देश में अभी कल तक जो एक लड़का पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, आज उसने लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री खड़े कर दी है। और ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण है, ये एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कल तक फर्श पे थे, आज अर्श पे, करोड़ों कमा के बैठे हुए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां कमाई हुई हैं। ये कैसे है? जाने अनजाने उन लोगों ने इन मन की शक्तियों का, इसके प्रभाव का इस्तेमाल किया। पॉजिटिव थिंकिंग रखी, हम बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा ये हमने किया है, हमको सफल होना है, और उन्होंने सफल होकर दिखा दिया। तो ये अलादीन का एक तरह से चिराग है। ये आप एक मेनू तैयार कर सकते हैं कि इस प्रकृति से, इस मन की शक्तियों से, इस सबकॉन्शियस माइंड से, जैसे होटल में जाके मेनू हम देखते हैं, हम मेनू देख के हम ऑर्डर करते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। वेटर यस सर बोल के जाता है और आपके सामने वो चीजें आके लाके में उपस्थित कर देता है। इस प्रकृति में कोई भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन मन की शक्तियों से आप प्राप्त कर सकते हैं। और मन की शक्तियां, ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां कभी सॉरी नहीं कहती। जो चाहिए, जितना चाहिए ले जाइए, बदल दीजिए अपने भाग्य को। आपने पहले एक सवाल में पूछा था कि भाग्य तो मतलब जो भाग्य का लिखा है मिट नहीं सकता। मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं मिटाने का रास्ता नहीं बता रहा आपको, मैं तो साथ में जोड़ने का रास्ता बता रहा हूं। प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इतना प्लस कर दीजिए कि माइनस का पता ही न चले। माइनस कैसे लिखते हैं यार? एक सीधी लकीर माइनस, दूसरी आड़ी लकीर खींच दीजिए प्लस। बस इतना ही तो करना है आपको। आपने अपनी सोचों में बदलाव लाना है, आपने अपनी सोचों को पॉजिटिव करना है, सकारात्मक करना है, अच्छी सोच करनी है। आपको एक अच्छा जीवन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बीवी चाहिए, आपको शौहर चाहिए। जो चाहिए वो मिलेगा। सबकॉन्शियस की जो शक्तियां हैं वो आपको वो हर चीज लाके दे सकती है। दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी आपको मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपको गुरु बनाना चाहे तो क्या आप उनके गुरु बनेंगे? उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता कि मैं एक गुरु हूं। गुरु बहुत ऊपर की बात है, बहुत ऊंची हस्ती होता है गुरु। आपने सुना होगा कि रब रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर वो परमात्मा गुस्सा हो जाए, अगर वो रूठ जाए, तो गुरु एक ठिकाना है जहां उस व्यक्ति को गुरु अपने आश्रय में ले लेगा तो भगवान भी उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गुरु रूठ जाए तो इस संसार में कोई जगह नहीं है। गुरु बहुत ऊंची हस्ती होता है, गुरु गुरु होता है। मैं अपने आप को सिर्फ एक स्पिरिचुअल गाइड मानता हूं, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, एक अध्यात्म का रास्ता बताने वाला। इसलिए मैं गुरु नहीं हूं और मैं किसी को भी शिष्य के रूप में न मैंने अभी तक स्वीकार किया है, न आगे कोई मेरी इच्छा है, न मैं गुरु हूं, इसलिए मैं कोई शिष्य भी बना नहीं सकता। क्या मन की शक्तियों से किसी का अहित भी किया जा सकता है गुरुजी? मन की शक्तियों से अहित संभव है, लेकिन हमेशा एक बात मान लेनी चाहिए। इतनी देर से हम वही समझा रहे थे कि नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट हमारा नुकसान करती है। हमने मन की शक्तियों से किसी के बारे में सोचा, या जैसे किसी ने हमारा बुरा किया और हमारी आह निकली तो उसका नुकसान हो जाएगा। यही मन की शक्तियां हैं। ये तो था कि किसी ने हमारा नुकसान किया और आह निकली। इंटेंशनली भी किसी मामूली कारण से भी जब हम उसको माफ कर सकते हैं, एक छोटी सी गलती है,
उसके बाद भी अगर हमारे मन से नकारात्मक विचार निकलते रहे तो उसका अहित हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको तकलीफ पहुंच सकती है, वो बीमार हो सकता है। लेकिन किसी को जब हम कष्ट पहुंचाते हैं तो उसका पाप कई गुना बढ़ के फिर वापस हमको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, वैसी सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके हम कई गुना बड़ा नुकसान अपना कर लेंगे। तो इससे हमको बचना चाहिए। नकारात्मक विचार अपने लिए भी अच्छे नहीं सोचने चाहिए। अपने लिए भी हम सोचते हैं तो वो भी हमारा बुरा करेंगे, दूसरे के लिए भी हम सोचते हैं तो वो बुरा होगा। और ये चिंतन ही हमारा सत्यानाश करता है। जिससे जीवन में आपसे कोई ऐसा काम हुआ है कि लोगों को तकलीफ पहुंची है, तो एकांत में बैठ के उसके चेहरे को याद करके आपको उससे माफी मांगनी चाहिए, ताकि जो भूलवश आपने इतने दिनों तक उसका नकारात्मक चिंतन किया वो खत्म हो जाए। और आपको किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है, बजाय इसके कि मैं उसका बदला लूंगी, उसका बुरा हो जाएगा, उसका तो ऐसा हो जाएगा, उसका ऐसे करने के बजाय ये कहें कि परमात्मा उसकी गलती के लिए मैं उसको क्षमा करता हूँ, आप भी कर दे, उसको सद्बुद्धि दें कि दोबारा वह व्यक्ति ऐसी गलती न करे। ऐसा करने से, क्षमा मांगने से और क्षमा करने से हमारे मन को एक शक्ति मिलती है। हमारे मन की वही शक्तियां हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनाती। क्या मन की शक्तियों का प्रयोग करके अगला जन्म मनचाहा पाया जा सकता है? मन की शक्तियों का प्रयोग करके अगला जन्म पाया जा सकता है और अगला जन्म मनचाहा पाया जा सकता है। आप मनुष्य श्रेणी में स्त्री या पुरुष और किस स्टेज पे, यानी वो जन्म जो होगा वो किस स्टेज पे होना चाहिए? क्या आप नारी के रूप में पाना चाहेंगे? क्या आप पुरुष के रूप में पाना चाहेंगे? या आप नारी और पुरुष का जो रूप पाना चाहेंगे वो कौन सी स्टेज पे हो? क्या एक किसान, क्या एक कलाकार, क्या एक अभिनेत्री, क्या एक नेता, क्या एक वैभवशाली घर? ये सब प्राप्त किया जा सकता है। बस सवाल है थोड़ी सी मेहनत का और अलादीन के चिराग को आदेश करने का, तो आपको अगला मनचाहा जन्म प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगला जन्म मनचाहा तो पाया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि जिस प्रक्रिया के लिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मुक्ति पाने के लिए कि अगला जन्म हो ही नहीं, ऐसा करने के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी लंबी तपस्याएं, साधनाएं, क्या क्या नहीं करते। अगर आप इस 84 की योनि से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भी इन मन की शक्तियों से वो भी संभव है। ये जो क्या कहा गया है, आत्मा ही, परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के स्वरूप में है। इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। जब परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है, अब मैं इस बात को दूसरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप सब भी। परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है। पहले कहा मैंने अंदर है, परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है। दूसरी बार मैं कह रहा हूं, परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है। जो चीज अंदर है, जो चीज हमारे अंदर है, जो चीज हमारे अंदर है,
वो हमारे हिसाब से उसको चलना पड़ेगा और उस आत्मा में उस परमात्मा की 90% शक्तियां हैं। जैसे समंदर से हम एक लोटा जल ले जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराएं तो वैज्ञानिक क्या रिपोर्ट देंगे? इसमें नमक है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है, कुल मिलाकर ये समंदर का पानी है। लेकिन वो समंदर नहीं है। वो समंदर का पानी तो जरूर है, लेकिन समंदर नहीं है। उस लोटे के जल में लहरें नहीं उठ सकती, लहर तो समंदर में उठेगी। उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप होते हुए इस आत्मा में 90% वो शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास है। वही सबकॉन्शियस माइंड, वही अंतस की शक्तियां, वही मन की शक्तियों का उपयोग करके हम उन्हीं ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सुखी समृद्धशाली बना सकते हैं। लेकिन सारा जीवन हम गुजार देते हैं दूसरों की तरफ आशा भरी निगाहों से कि कोई हमारे लिए कुछ कर देगा, कभी कोई उतर के आएगा और हमारा भला हो जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक अच्छी सोच रखिए, विचारों की शक्तियां आपके पास है, वो आत्मा परमात्मा के रूप में आपके साथ है। आप उस आत्मा को हुक्म दीजिए, उससे बात करने का तरीका जानिए, उसके आदेश देने का तरीका जानिए और अपने जीवन को सुखी, निरोगी और वैभवशाली बनाइए। अच्छा गुरु जी, आप हमें ये बताएं कि आपने जो प्रकृति के रहस्य पाए हैं, क्या आप उसे लोगों को सिखाते भी हैं? और यदि सिखाते हैं तो कितने वर्षों की साधना लग जाती है? ये सब पाने में पिछले जन्मों का भी कुछ योगदान रहा है और इस जन्म में मुझे 32 साल लग गए ये सब रहस्य जानने में जी। पर 32 साल अनुसंधान में बहुत समय लगता है, इसलिए इतना समय लगा जी। मैं ये सिखाता भी हूँ और इसका सिर्फ एक दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लगाते हैं। कई शहरों में हम ये प्रशिक्षण शिविर कर चुके हैं और इसके लिए बहुत सारे वर्ष देने की जरूरत नहीं है। इन वर्षों की साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक सिर्फ एक दिन की क्लास में हम ये सब सिखा देते हैं और उसके बाद आप मन को कैसे साधते हैं, हम इसमें पूर्व जन्म दिखाते हैं। हम इसमें आवश्यकता पड़े तो क्लिनिकल हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं। हम अंतस की यात्रा में आपको साथ ले चलते हैं, वहां आपको इष्ट दर्शन भी संभव है और अंतस की शक्तियों से आपका परिचय होता है और आप प्रशिक्षित हो जाते हैं अपने जीवन को सुखी, निरोगी और वैभवशाली बनाने के लिए। गुरुजी, मन की शक्ति का प्रयोग कौन नहीं कर सकता? हम भी अपनी पूर्व जन्म देखना चाहते हैं। इस विधि में कितना वक्त लग जाता है? गुरुजी, पूर्व जन्म देखने में हमें कोई हानि तो नहीं होती है ना? और गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपने अपना पूर्व जन्म देखा है? पूर्व जन्म नहीं, सॉरी, रेडी, रोलिंग एक्शन। मन की शक्तियों का प्रयोग कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, चाहे वो। इसके लिए न तो कोई जाति बंधन है और न ही कोई ऊंच नीच है, क्योंकि ये सब इस संसार के बनाए हुए नियम हैं। प्रकृति या वो परमात्मा इस भेदभाव को नहीं मानता। जहां तक पूर्व जन्म की देखने की बात है, आप पूर्व जन्म देखना चाहती हैं, पूर्व जन्म आपको दिखाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा इसमें 45 मिनट का वक्त लगता है। इससे ज्यादा का वक्त इसमें नहीं लगता और इस 45 मिनट में आप अपने पूर्व जन्म को देख पाएंगे। मुख्य मुख्य मुद्दे ये दिखते हैं: जन्म, विवाह, कुछ मुख्य घटनाएं,
आपको अपना खुद को चेहरा नजर आएगा, आपको अपना लिबास, अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, या हो सकता है कि आप मनुष्य में नहीं किसी जानवर की योनि में हो, तो भी आपको अपना पूरा परिवार या जो भी आपके साथ उस समय होगा वो आपको नजर आएगा। और आपने पूछा है कि इसमें कोई डर तो नहीं है, इसमें कोई नहीं, इस पूर्व जन्म की जो यात्रा रहती है ये आप ट्रांस में होते हैं, आधा सेंस आपको रहता है, आधा होश आधा बेहोशी, तो इसमें कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या मैंने अपने पूर्व जन्म देखे हैं, तो जी हाँ, मैंने अपने 3 पूर्व जन्म देखे हैं। इसके पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था, महन कुमार शर्मा, मेरी बीवी का नाम शालिनी था, एक छोटा सा बच्चा था, और नदी किनारे हम लोग घूम रहे थे तो कुछ डकैतों ने आके ज्वेलरी के चक्कर में मेरी पत्नी और मेरी हत्या कर दी। उसके बाद मैं एक जन्म में रेलवे में पुलिस वाला था, साउथ में वो ट्रेन नदी में गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने एक राजस्थानी लड़की के रूप में राजस्थान में जन्म लिया और उसके बाद मेरा वो जीवन समाप्त हुआ। ये जानने की उत्सुकता मेरे में इसलिए थी कि जब भी मैं ट्रेन में कहीं ट्रेवल करता, ट्रेन जब पुल के ऊपर से जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, मेरी बीपी बढ़ जाती थी, तो मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब वही मिला कि जब मैं रेलवे पुलिस में था तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वो एक स्मृति के रूप में मेरे अंदर रह गई बात। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगहों पर आप घूमने जाते हैं तो आपको कुछ जगहें जब आपकी पहली बार गए हैं आपको जानी पहचानी लगती है कि ये मकान देखा हुआ है, ये मोहल्ला देखा हुआ है, ये शहर देखा हुआ है, ये मंदिर देखा हुआ है। ऐसा इसलिए लगता है कि पिछले जन्मों में आप उन जगहों पर जा चुके होते हैं और बहुत सारी यात्रा या बहुत सारा पूर्व जन्म हमारे अपनों के बीच में ही वापिस होता है। से वो भी इसलिए क्योंकि हमारा उनसे एक मोह रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है, वही अट्रैक्शन वही मोह हमें फिर वापस उस प्रकृति में खींच के ले आता है और हमारे रिश्तेदारियों में ही, हमारे आपस में ही हमारा जन्म होता है। तो पूर्व जन्म से डरने की कोई बात नहीं है और पूर्व जन्म बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, अपना चेहरा दिखता है, सारी यात्रा होती है, कोई डर की बात नहीं।